लोकसभा इलेक्शन 2024 के नतीजों ने सबको हैरान जरूर किया, लेकिन क्या हुआ उन सेलिब्रिटीज का, उन फेमस फेसेस का जो पार्टीज के स्टार कैंडिडेट्स थे, जिन पर पार्टियां काफी भरोसा जता रही थी। एंड आई मस्ट से कुछ स्टार्स को छोड़कर मोस्ट ऑफ देम डिड प्रीटी वेल। मेरा नाम है हरीम और बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज की जिन्होंने आम चुनाव 2024 में चुनाव लड़ा। इनमें से कौन जीता, कौन हारा और कितने मार्जिन से ये जीत या हार हुई, सब बताएंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं इंडियन सिनेमा की ड्रीम गर्ल से, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर उन्होंने प्रूव कर दिया कि चाहे कितने भी साल हो जाए, मथुरा की जनता के लिए शी विल रिमेन देयर फेवरेट कैंडिडेट। हेमा मालिनी ने कांग्रेस के मुकेश धनगर को 2,93,407 वोटों से हराया है। एंड सभी सेलिब्रिटीज के विनिंग मार्जिन्स को देखें तो ये सबसे बड़ी जीत है। मथुरा में बार बार हेमा मालिनी की जीत यही बताती है कि उनका मथुरा के लोगों के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। नेक्स्ट इन लाइन इज कंगना रनौत। हाँ जी, बॉलीवुड की क्वीन की जीत से ये प्रूव हो गया कि हिमाचल के मंडी की जनता ने उन्हें अब राजनीति की भी क्वीन बना दिया है। कंगना ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को करीब 74,755 वोट से हराकर पॉलिटिक्स में बेहतरीन डेब्यू किया। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर अपनी बड़बोली बातों से क्रिटिसिज्म झेलने वाली कंगना को अब संसद में देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो अपना कंपैरिजन बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन से कर सकती है, उसको सुनने के लिए लोग काफी एक्साइटेड तो रहेंगे। इस लिस्ट में नेक्स्ट स्टार उम्मीदवार हैं रवि किशन। भोजपुरी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीतने वाले रवि किशन का चेहरा बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रहा। यूपी की गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे रवि किशन ने 1,03,526 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल कर खूब वाहवाही बटोरी। अगला नाम है अरुण गोविल का। हाँ, जिनको जनता खुद प्रभु राम का रूप मानती है। यूपी की मेरठ सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर अरुण गोविल ने कंपेटिटर्स को काफी कांटे की टक्कर दी। इनिशियल ट्रेंड्स में तो वो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुनीता वर्मा से पीछे भी चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो रेस में आगे बढ़ते गए और आखिर में महज 10,585 वोट से उन्होंने मेरठ सीट पर जीत हासिल कर ली। अब बात करते हैं मनोज तिवारी की। भोजपुरी सुपरस्टार और बॉलीवुड एक्टर मनोज तिवारी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने भी इस सीट पर लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराया है। उनका मुकाबला था कांग्रेस के मच टॉक्ड अबाउट कैंडिडेट कन्हैया कुमार के साथ, लेकिन मनोज तिवारी ने 1,37,066 वोट के नोटेबल मार्जिन से जीत हासिल कर सबको बता दिया कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। स्टार कैंडिडेट्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन यूसुफ पठान का रहा। टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। यूसुफ पठान की ये जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि बीते 25 सालों में पहली बार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इस सीट पर चुनाव हारे हैं। यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को 70,000 से कुछ ज्यादा ही वोटों से हराया है। काफी खामोश मिजाज वाले यूसुफ पठान की जीत काफी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रिकेट की पिच से पॉलिटिक्स की पिच पर उतरे कम बोलने वाले यूसुफ को जनता जीत का मौका देगी। But it happened. Next we have शत्रुघ्न सिन्हा। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने 59,564 वोटों से सीट जीतकर अपने कंपेटिटर्स को कर दिया खामोश। स्टार कैंडिडेट्स की लिस्ट में अगला नाम है केरल की त्रिशूर सीट से चुनावी मैदान में उतरे एक्टर सुरेश गोपी का, जिन्होंने सीपीआईएम के सुनील कुमार को 74,686 वोट से हरा दिया। सुरेश गोपी की इस जीत से बीजेपी ने केरल में अपना खाता खोल लिया। मशहूर मलयाली एक्टर सुरेश गोपी अक्टूबर 2016 में बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन गोपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर से हार का सामना करना पड़ा था। फिर उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हार ही झेलनी पड़ी थी। सुरेश गोपी 2016 से 2022 तक राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, लेकिन आखिरकार आम चुनाव 2024 में बीजेपी का ये चेहरा चल गया और इसी के साथ केरल में बीजेपी ने जीत का डेब्यू कर दिया। तो ये तो थे वो बड़े सेलिब्रिटीज जिनकी जीत की वजह से उनकी चर्चा और ज्यादा हो रही है, बट कुछ ऐसे स्टार कैंडिडेट्स भी थे जिनको हार का सामना करना पड़ा। इनमें बिहार के काराकाट से पवन सिंह,
इसके अलावा दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव से हार गए। मुलायम यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने उन्हें करीब 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। तो ओवरऑल बड़े या चर्चित सेलिब्रिटीज में करीब 15 नाम थे, जिनमें 11 स्टार कैंडिडेट्स को जीत हासिल हुई और 4 से 5 कैंडिडेट्स हार गए। व्हाई? वेल, ये तो जनता ही जाने। हम बस ये कह सकते हैं कि चुनाव में उनका स्टारडम काम नहीं आया। आखिर आम चुनाव भी एक फिल्म है, जहां कोई हिट तो कोई फ्लॉप। आपकी क्या राय है और इस चुनाव में आपका फेवरेट स्टार कैंडिडेट कौन था? कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।